एक और बात, वो जो कांटे भाईजान है ना, वो नए साल का कुछ मोहल्ले में चंदा मांगते हुए घूम रहे हैं। गलती से अगर यहाँ आ जाए तो साफ इनकार कर दीजिएगा और कहना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी उनको। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। हम चलते हैं और आप पढ़ाई कीजिएगा, भैया का ख्याल रखना, लड़िएगा नहीं, वहाँ आ जाएंगे, ठीक है? जी अम्मी जान। क्या हुआ आंटी, आप रावण जैसे क्यों हंस रही हैं? अरे बेटा, हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि अब हम काम भी बिल्कुल रावण वाला ही करने वाले हैं। हमको लग रहा है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए शांति आंटी हमें कुछ सुनाने वाली है। आंटी हम पढ़ने जा रहे हैं, आप डांटेगा मत हमें। अरे अरे अरे, पढ़ाई के लिए हमने कब कहा तुमसे? अरे पढ़ लिख के क्या करोगे बेटा? तुम्हारी है ना अपनी वही चाय की दुकान, वही तो संभालोगे बड़े होकर। हैं? हमारा मतलब है कि तुम भी तो बड़े होकर सीआईडी बनोगे अपनी दुकान के। सीआईडी? अरे वो क्या होता है, वो जो बिजनेस में होता है ना, वो क्या कहते हैं उनको जो बड़े होते हैं? सीईओ। हाँ वही वही। मतलब बड़े होके तुम भी तो अपनी चाय की दुकान के वो बनोगे ना, सीईओ, है ना? जाओ जाके आदि, पूजा, गुड्डू सबके साथ खेल लो, जाओ। सच में आंटी? हाँ और क्या, आज तक हमने क्या कभी झूठ बोला है? बोला तो बहुत बार है आंटी। बेटा बोलना पड़ता है, कहीं बहुत जरूरी हो जाता है ना तो बोलना पड़ता है झूठ थोड़ा बहुत, है ना? ठीक है, जाओ जाके खेलो। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। हम कितने अच्छे हैं ये तो अब तुम्हारे अब्बू जान और अम्मी जान को पता चलेगा। नहीं, कहीं नहीं आओ, कहीं नहीं। अभी हमने खेला ही नहीं, ठीक है, ठीक है। अरे कब बनलेस खेलेंगे, पूरे बदन में तो खेलना है आप। एक मिनट, ये गेंद फेंक रहे हैं कि गंगा जी नहाने गए? कौन सी परिक्रमा कर रहे हैं यार? अभी तुमने इंटरनेशनल बॉलरों की स्टाइल देखी नहीं है, समझे? ये हमारी स्टाइल है। देखो, ये देखो, हम नहीं खेलेंगे यार। ये नौटंकी कर रहे हैं कि गेंद फेंक रहे हैं यार? तो क्या करें, तुम्हारे चक्कर में हम अपनी इंटरनेशनल स्टाइल छोड़ दें? बहुत बड़े खिलाड़ी हो, चुपचाप खेलो, नहीं मुंह में गेंद मार देंगे तुम्हारे अभी। अच्छा बिट्टू भैया, हाँ, हमें क्या लग रहा है कि शांति भाभी कुछ करेंगी नहीं, तो 500 रुपए हम जीत रहे हैं, दे दीजिएगा। है ये वो वाली शांति नहीं है, ये मातम वाली शांति है। अभी इतना बड़ा तूफान आएगा, झेले नहीं चुकेगा। कुछ नहीं आएगा तूफान मियाँ, हम कह रहे हैं। हाँ, और हम भी अपनी शांति जी को जानते हैं बहुत अच्छी तरह। अब देख रहे हो, बात कर रहे हैं, गेंद फेंक दी, मुंह तोड़ दिया हमारा। अबे ऐसे है वालर है, फुल टॉस, हम समझे। हाँ, तो हम कह रहे थे कि हमारी शांति जी भी हम जानते हैं बहुत अच्छे से, ऐसी नहीं है जो तुम कह रहे हो ना। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ना हो तो अच्छा ही है, नहीं होगा तो जरूर है। ये अभी तक कोई आया क्यों नहीं? मिर्जा, मिर्जा। अरे वो शब्बीर भाई आप ही हैं क्या? हम ही शब्बीर भाई है, कोई दिक्कत? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी तारीफ। हम मिर्जा भाईजान के पड़ोसी हैं हम। ठीक है। अब वो आपके लिए एक मैसेज था उनका, वो बता रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि वो जो आपका बकाया पैसा है ना, कह रहे थे वो तो आप भूल जाइए, और 100 जन्म भी ऐसे ही चक्कर लगाते रहे तो भी आपको नहीं मिलेगा। और एक बात और कह रहे थे वो कि आपको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी आपको। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, मिर्जा भाईजान कह रहे थे, और बहुत गुस्से में कह रहे थे वो ये बात। लेकिन हमने तो आपको आराम से बताई इसलिए कि आपको गुस्सा ना आए। अभी वो दुकान पे मिलेगा? हाँ, दुकान पे ही है, दुकान पे ही है।
आउट, साफ आउट आज था। इनकी बॉलिंग हो गई। अरे शब्बीर मियां, आप यहाँ? लेकिन मियां, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? हमने घर पे पैगाम तो छुड़वाया था ना। हाँ, मिला आपका पैगाम। मिला? उसी पैगाम का तो जवाब देने आए हैं। अच्छा अच्छा। अरे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या कहा था? फूटी कौड़ी नहीं देंगे। हैं? हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा मियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैसेज तो डाला था ना। हाँ मैसेज किया था मियां। मियां क्या कर रहे हैं? आइए, मियां आइए। अरे, बचाइए, बचाइए, बचाइए। अरे हमको क्यों मार रहे हैं? हमको क्यों मार रहे हैं? मिर्जा को अपने पीछे मिर्जा, हम बता रहे हैं आदि आप हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमको क्यों मार रहे हैं? हम नहीं आएंगे, बचाइए हमको। मिल जाने चाहिए हमारे पैसे। हाँ मिल जाएंगे, शाम तक मिल जाएंगे मियां। कल तक मिल जाने नहीं, चाहिए। शाम तक देंगे हम मियां। ठीक है। अबे बिल्कुल ओरिजिनल फाइटिंग का वीडियो बना लिया है। अब अपने ट्यूब में डालेंगे, देखना कैसे भका भक सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक कमेंट आएगा, डॉलर में पैसा आएगा। आय अल्लाह, शुक्रिया मिर्जा मामू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या कहने, अरे कुड़े, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा मामू। अबे तुम्हारे मामू को अभी मामू के रिश्तेदार आए थे, कस के कूटे न, तुम ऐसे बीच में शुक्रिया घुसेड़ दी हो। किस बात का शुक्रिया बे? अरे बिट्टू भैया, मिर्जा मामू ने ऐलान किया है कि इस साल का सबसे ज्यादा चंदा ये देंगे। मम्मिया, हमने कब ऐलान किया ये? अरे मिर्जा मामू, हम घर पे गए थे तो शांति भाभी ने कहा कि इस साल का सबसे ज्यादा चंदा मिर्जा भाईजान देंगे, इसलिए यहाँ आ गए। अच्छा, तो आप ही को चंदा देने की बात कह रहे थे मिर्जा भाईजान? जी हम ही को। लो फिर और सुन लो, कह रहे थे कि हम इस बार नए साल पे बहुत सारा चंदा देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, नवाब आदमी हैं, अब आसानी से तो जेब में हाथ जाता नहीं है बिल्कुल। अब हमेशा से तो लगान वसूल करने की आदत रही ना, तो ऐसे कैसे दे दे सबको। लेकिन कह रहे थे कि अगर वो चिमरकी खुद क्या चिमर ऐसा कांटा नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे मिर्जा भाईजान ने कहा है कि अगर वो चिमरकी हमारी जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल ले तो उससे चंदा मिल जाएगा, और चाहे जितना पैसे निकाल ले। तो ले लीजिएगा। हाँ ठीक है, चलते हैं। हाँ, एक मिनट काटे भाई साहब, जी। आपको ठंड नहीं लगती है क्या? ठंड कहाँ है ठंड? हमने ए मियां, मैं ये क्या कर रहे हैं? क्या कर कुकुर? आप नवाब है ना, तो जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने में परेशानी होगी, इसीलिए खुद ही निकाल लिया। मिर्जा मामू 1 2 3 2,500। अरे 500 के ये 1 मिनट, मिर्जा मामू एंट्री कर रहे हैं। मिर्जा मामू 2,500 रुपए। मिर्जा मामू शुक्रिया, बहुत बहुत। काटे काटे काटे। मियां मिश्रा जी, हमने तो अपनी बेगम से ऐसा कुछ भी नहीं कहा, फिर शांति भाभी ने ऐसा पैगाम क्यों दिया? हमको कुछ नहीं पता, सब हवेली जाके पता चलेगा। हमारा सब डेड है। तुम्हारा सब डेड है। 1.5 घंटा से हम लोग पद्दी कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हो, चाल नहीं दोगे क्या भाईजी मिश्रा हम लोगों की? ऐसा लगता है मिर्जा भाईजान कि आपको हवेली जाने के लिए 4 कंधों की जरूरत पड़ेगी। ना ना ना, यहाँ अगर 4 कंधे पे जाएंगे तो लगेगा कि हमारा जनाजा आया है। हमारे रिक्शा वाले क्या मर गए हैं क्या? रिक्शा बुलाइए, रिक्शा। तुम रुक जाओ, तुम जोर ना लगाओ अपने शरीर पे। अबे रिक्शा, एक सवारी हजरतगंज की लाद ले जाओ जरा। हाँ, सकीना आंटी, मिर्जा अंकल को ट्रक को ट्रक? अबे मिश्रा स्वीट हाउस के आखिरी लड्डू, तुमको ये कौन बता दी कि इनको ट्रक कुचल गया? हम सोचे टूटे फूटे थे तो ट्रक कुचल गया होगा। सफर, ये क्या हुआ? कैसे हो गया बेटा ये सफर? या अल्लाह, मैं ट्रक के नीचे कैसे आ गए आप? अरे भाभी,
कभी कभी बुद्धि विवेक से काम लिया करो। ये बॉडी तुमको ट्रक से कुचली भाई दिखाई पड़ रही है क्या? इनके एक मिलने वाले हैं शब्बीर कुमार, वो आए थे और गाया नहीं, उनने सीधे इनको बजाया, ऊपर नीचे पीछे ढंग से बजाया है। पेट इसलिए छोड़ दिया कि ये पेट के बल लेट के घर तक पहुंच जाएं। अब इनको अंदर ले जाओ, हल्दी का दूध पिलाओ, कहे कि इनको मारिश बहुत है। मारिस? नहीं बिट्टू भैया, मारिस व्याकरण के हिसाब से सही शब्द नहीं है। ये सटीक पर्यायवाची है कूटिस और कचरिस। देखिए प्रोटोकॉल के हिसाब से भाभी ऐसा हुआ था कि पहले शब्बीर कुमार आए, फिर उन्होंने स्टंप उखाड़ा और उस उखड़े हुए स्टंप से उन्होंने भाईजान को उखाड़ा और पूरे बदन को उखाड़ दिया। लेकिन शब्बीर भाईजान ने कुत्ते की तरह क्यों मारा मियां आपको? पता नहीं बेगम, हमने तो आपको उनको पैगाम देने के लिए कहा था ना, लेकिन पता नहीं उनके पास गलत पैगाम कैसे पहुंच गया। गलत पैगाम? हाँ यही कि हम उनको फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहते। तो यही तो मैसेज देना था ना। भाभी ये मैसेज कांटे भाईजान को देना था। अच्छा, लेकिन कांटे भैया को तो हमने वो वाला मैसेज दे दिया कि उनको चंदा मिल जाएगा। कुछ टूटा है क्या? भाभी एक बात समझ में नहीं आ रही, जब हमने आपको कोई पैगाम देने के लिए कहा ही नहीं है तो फिर आप क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? लो फिर और सुन लो। अरे वो जब तुम इनाम को ये सारी बातें बता रही थी तो तुमको याद है हम चाय पी रहे थे उस समय? बस तो हमने भी सारी बातें सुन ली थी। फिर उसके बाद तुम जैसे ही बाहर गई इनाम खेलने चला गया और उसी समय शब्बीर भाई आ गए, तो हमने सोचा अब किसी को तो बताना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए हमने बता दिया। भाभी आपके उस गलत पैगाम के चक्कर में आपने देखा शब्बीर भाईजान ने मियां का क्या हाल किया है। हे भगवान, ये हमसे कैसी गलती हो गई। हमने तो सोचा था कि पड़ोसी के काम आता है, हमको क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। आपको ध्यान से मैसेज देना चाहिए था। सही कह रहे हैं मिश्रा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमको सोच समझ के मैसेज देना चाहिए था, लेकिन हमको भी नहीं पता था कि हमसे ऐसी गलती हो जाएगी। मिर्जा भाईजान, मिर्जा भाईजान। वो कहाँ बोल पाएंगे? क्यों नहीं बोल पाएंगे, मरे थोड़ी हैं। बोली शांति भाभी। मिर्जा भाईजान हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती से ये मैसेज उलट पुलट हो गया। भाभी एक बात बताइए, आप अगर कोई आया था तो आप हमें बताती ना। अरे लेकिन तुम तो बाहर गई थी ना सकीना। बाहर दुबई थोड़ी गए थे, बाहर ही गए थे और हमारे पास फोन होता है। आप हमें फोन करती, हम खुद पैगाम दे देते जो भी देना था। हाँ लेकिन हमने सोचा कि क्यों तकलीफ देनी, बाहर गई हो तो हम खुद ही बता देते, वहीं तो थे। शांति भाभी, आप तकलीफ दे देती तो आज हम इतनी तकलीफ में ना होते। कुछ टूटा? कुछ नहीं टूटा बाबू जी, कुछ नहीं टूटेगा। हे भगवान, ऐसी गलती के लिए तू हमको कभी माफ मत करना। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमको तो ऐसा लगता है कि हम दोनों पति पत्नी आप लोगों के लिए बिल्कुल पनौती बनते जा रहे हैं। अब बताओ जरा, पहले मिश्रा जी ने मिर्जा भाईजान की शेरवानी खराब कर दी, उसके बाद हमने तुम्हारे शेर को, हमारा मतलब है कि मिर्जा भाईजान को कुटवा दिया। गलती से हो गया ना हमसे। अब इसके लिए हमको माफ कर। नहीं माफ मत करना, हमको बिल्कुल माफ मत करना सकीना, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। इतनी बड़ी भूल के लिए कोई माफ नहीं करता है। सकीना तुम हमको सजा दो, और जो सजा दोगी ना वो हमको मंजूर होगी। सजा दो हमको। देखिए भाभी, ऐसा है कि अरे साल का अंत चल रहा है, माफ कर दीजिए। वही तो, लेकिन तुम लोगों को कैसे मालूम? पिछले एक हफ्ते से यही तो चल रहा है। हाथ में सही तो है। सकीना बेटी, जो हुआ सो हुआ, माफ कर दो बेचारी को। लेकिन बाबूजी ऐसा थोड़ी ना क्या? अरे बेटा, उसने भी तो अपना बड़ा दिल दिखाते हुए आपको मुआफ किया था ना। कर दो, आप भी मुआफ कर दो। आप भूल रही हैं अम्मी जान, इनकी पहले से हम एक गलती मुआफ कर चुके हैं। या अल्लाह, अब क्या गलतियों का भी हिसाब लगाओगी? कर दो, माफ कर दो बेटा।
नहीं नहीं अम्मी जान, कोई जरूरत नहीं है। ये बार बार की हुई गलती को कोई माफ नहीं करता है भाई, कोई माफ नहीं करता है। रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। सकीना, तुम सजा दो हमको, हमको सजा दो बस। चलो ठीक है, दे दो सकीना। है? हमारा मतलब है सजा नहीं, मुआफी। दे दो मुआफी। नेताजी, आप तो सुबह कह रहे थे कि शांति भाभी ने माफ कर दिया है। अब ने तो क्या माफ नहीं कर दिया है? कर दिया है माफ। नहीं तो ऐसे झुआ भर बड़े बाल थे इनके, टोपा कोई फैशन में लगाया हुआ इन्होंने। तो बड़ी हैं तो माफ कर दिया, बड़ा दिल दिखाया। मैच्योर है ना, इनका बचकाना दिमाग है, बुद्धू है अभी। अरे धीरे धीरे सीख जाएंगे। भाभी हमने आपको माफ किया। तुमने हमको माफ कर दिया सकीना, हमको माफ कर दिया, हमारी छोटी बहन। एक्सक्यूज, वो क्या कहते हैं इसको? बदला। बिल्कुल सही किया सकीना बिटिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, कितना बड़ा दिल है ना सकीना का बाबूजी, हाँ। है ना? ये शांति भाभी ने तो हमारा ही पैतरा हम पर लगा लिया। कोई नहीं, हमारा भी वक्त आएगा फिर से। सकीना, तुमने कुछ कहा? ना, नहीं, नहीं तो। हमारे बाल खराब किए थे ना, अब पति की सेवा कर करके अपनी सजा भुगतो सकीना। भाभी, आपने कुछ कहा क्या? ना, नहीं, नहीं तो। इन लोगों की पंचायत देख के हमको ये लग रहा है अब महापंचायत होने वाली है, मतलब एक्शन के साथ कॉमेडी भी। तुम लोग कह रहे थे ना भैया नया साल कहाँ मनेगा, अब बिट्टू की खोपड़ी में एक आइडिया आ रहा है। आइडिया? कैसा आइडिया? ऐसा आइडिया कि जिसको सुन लोगे तो अपनी जगह से उलरने लगोगे, ऐसा आइडिया। सब डेड है। अरे रुक जाओ, हम करवा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मत छूइए शांति जी, मत छूइए। हम रख लेंगे, हम रख लेंगे। हाँ तो ठीक है, रखो। नहीं तो हमको ऊपर काहे ले जा रही हैं आप? अरे भैया, धूप में लिटा के तुम्हारी शिकायत करेंगे तभी तो ठीक होगे। अरे शाम हो जाएगी ऊपर पहुंचते पहुंचते। अरे चलो तो। रख रहे आ आ आ आ हाँ, चलो चलो चलो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक बात बताओ मिश्रा जी, ये हमने तो शब्बीर भाई को इसलिए भड़काया था ताकि वो मिर्जा भाईजान की कुटाई करे, लेकिन तुम कैसे पिट गए? अरे वहीं खड़े थे, लपेटे में आ गए। लेकिन आपको इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था। आगे कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, और तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। ये जो सबक हमने इस बार सकीना को सिखाया है ना, इसके बाद कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगी। सवाल के सवाल। हाले हाले। शांति भाभी ने ना ये सब जानबूझकर किया है मियाँ, अपनी खुंदक निकालने के लिए उन्होंने आपको इतना पिटवाया है। हाले हाले। हाँ बेगम, पहले हमें लग रहा था कि शांति भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन अब हमें पूरा यकीन है कि उन्होंने जानबूझ के किया है। उनको लग रहा होगा मियाँ कि वो हमें हरा देंगी, पर वो ये नहीं जानती कि हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। हाले हाले। हाँ हाँ बेगम, मतलब अब आप भी कुछ करने वाली हैं फिर से? कैसी बातें कर रहे हैं आप मियाँ? क्यों नहीं करेंगे कुछ? उन्होंने आपको इतना पिटवाया है, देखिए। हाले हाले। हाले हाले बेगम। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही कूट दिया मिर्जा को। लो फिर और सुन लो, कैसी बातें कर रहे हो? अब हम क्या शब्बीर भाईजान से ये कहते कि केवल 200 ग्राम ही कूटना? हाँ, अरे अरे ये ढोल कौन बजा रहा है अब? है ढोल? हाँ। अच्छा, एक मिनट। अरे कहाँ जा रही है? देख तो ले। अरे शांति जी,
क्या हम फिर नीचे आवे? अरे इस सुबह शाम में धूप चली जाएगी भैया। अरे अरे बड़े बेतुके टाइम बजा है ढोल। देखिए हम क्या कह रहे थे कि आप ये सिलसिला ना यहीं पे खत्म कीजिए, वरना आप कुछ करेंगी फिर वो भी कुछ करेंगी, फिर ये सिलसिला कयामत की रात तक चलता रहेगा। हाले हाले ना। आप खौफ मत खाइए मियाँ, इस बार हम ऐसा वार करेंगे कि शांति भाभी इस वार के बाद ना भूल जाएंगी कि उन्हें कुछ और भी करना है। बस एक बार हमें मौका मिलने दीजिए। हाँ हाले हाले बेगम। मतलब बेगम आप कत्ल करने वाली हैं कि शांति भाभी का?